दोस्तों नमस्कार, मैं भालचंद्र पांडे और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आज की घटना जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले की है, जहां पर एक पति अपने 29 वर्षीय पत्नी की हत्या कर देता है। और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि वो शरीर से मोटी थी और दहेज में उसने कुछ रकम नहीं लाई थी। बार बार वो इसे यही ताना देता था कि तुम मोटी हो और तुम दहेज में कुछ लाई नहीं हो, मोटी होने के नाते तुम्हें बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए तुम किसी काम की नहीं हो। और ये जो है धीरे धीरे ताना उसकी हत्या तक पहुंच जाती है और पति द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। आज इसी विषय को लेकर के हम अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी शीतला तिवारी जी से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में इस तरह की घटनाएं केवल इसलिए कि वो शरीर से मोटी है और दहेज नहीं लेके आई इसलिए हत्या कर दी गई, या इन सब के पीछे कोई कारण और भी हो सकती है और कोई वजह हो सकती है। इसी को समझने का प्रयास करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या क्या हुई और क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार है। तिवारी जी, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, क्या वास्तव में समाज के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हैं, या समाज ऐसी घटनाओं को अभी सहने की स्थिति में नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहरहाल यह तो एक आरोप है कि तुम जो है मोटी हो, तुमको बच्चा नहीं होगा, इस तरीके का। पंडित जी, यह सब जो है तो कहावत है। अब उस जो आरोपी है उसको हत्या करना था, तो यह एक जो है कहा यह जा रहा है कि वह सोना चांदी और पैसे जो है मायके से मंगवाने के लिए जो है वह हत्या कर दिया। उसने दबाव बनाता था कि तुम जो है सोना चांदी ले आओ। लेकिन प्रियंका की अगर कमलाकर की हम बात करें तो उसके मायके वाले यह भी कह रहे हैं कि शादी के बाद से ही वह युवक यानी पति जो है वह टार्चर करता था, और टार्चर करने के बाद जो है पति समेत 4 लोग मिल करके जो है पत्नी की हत्या कर दी। तो पांडे जी, यह तो कहीं ना कहीं यह तो एक बनावट है कि तुम मोटी हो, तुमको बच्चा नहीं होगा। अब आखिर में जो है अगर हम प्रियंका कमलाकर के चाचा की बात करें तो वह यह भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आप जो है उसको जो है एक तरीके से वह प्रेग्नेंट थी, यानी प्रेग्नेंट वह थी, और प्रेग्नेंट जब वह थी लेकिन मारपीट में उसका जो है अबार्सन हो गया, यानी तरीके से जो है बच्चा गिर गया था। तो कहने का तात्पर्य जो है कि वह गर्भपात तो उसका हो गया। यानी जो है आजकल के जो लोग हैं वह जो है दोस्तों क्या बोलते हैं, जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। जानवर है पांडे जी, वह भी समझते हैं कि ये हमारा परिवार है, हमारा कौन है जो है, लेकिन आजकल के लोग जो है वह नहीं समझते हैं कि कौन है कैसा है, उससे मतलब नहीं है। यानी एक पत्नी जो है पतिव्रता, यानी आदमी कहता है ना कि पत्नी जो है पतिव्रता होती है, 7 जन्मों का जो है बंधन, और कहते हैं कि जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। अब आप बताइए कैसे दरिंदे पति के साथ क्या होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों को मैं ये बता दूं कि इसमें जो है 4 लोगों को जो है वह जेल भेज दिया गया है। और अब जो कि अब वो चूंकि प्रियंका कमलाकर तो इस दुनिया में नहीं है, अब उसको न्याय क्या मिलेगा जब तक इनको जो है आजीवन कारावास या फांसी अगर नहीं होती है तो उनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जेल जाने से जो है कोई न्याय नहीं मिलता है पंडित जी। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि कमलाकर और वसव वड्डार की शादी जो है 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। जब से शादी हुई थी तब से ही बसव वड्डार जो है वो अपनी पत्नी प्रियंका कमलाकर को जो है वो बार बार टॉर्चर करता था। अच्छा, टॉर्चर शुरू में उसने केवल दहेज को लेके किया, बाद में चूंकि ये दहेज के जो लोभ हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए और उसके शरीर को लेके बाद में उसको ताना सुनाने लगा। उसके चाचा का कहना ये है, लड़की के चाचा का कहना ये है कि लड़की 2 बार ऑलरेडी पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों के मारपीट और टॉर्चर के नाते उसका एबार्सन हो गया या बच्चा गिर गया, और बार बार वो लोग फिर से यही कहने लगे कि आपको बच्चा नहीं होगा, और मोटी होने के नाते जो है आपकी शरीर थुथली हो गई इसलिए बच्चा नहीं हो सकता। यही आरोप लगा करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में 4 लोग गिरफ्तार हुए। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए उसमें वसवराज वड्डार, रेणुका सुभाष और सिद्धा रमेश मिलकर प्रियंका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। क्योंकि अभी घटना त्वरित की है, हो सकता है उसके पति की कुछ और एंगल निकले, हो सकता है उसमें कुछ और भी जांच में समझ में आए कि वो कारण केवल ये ताना ही था या फिर दहेज का ही था, या पति के कहीं और लिंक थे। ये भी अभी खुलना राज बाकी है। चूंकि पुलिस पकड़ी है, पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, और ये भी संभव है कि हो सकता है उसका कहीं कोई और भी अनैतिक संबंध है, या फिर हो सकता है कोई लेन देन कहीं रहा हो, इसके दबाव में कुछ किया हो। आने वाला समय बताएगा, पुलिस छानबीन करेगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा।
तो तिवारी जी अगर इस तरह का भी हो, मान लिया कहीं अनैतिक संबंध भी किसी के हो, तो क्या वास्तव में वो अपनी पत्नी को टॉर्चर कर सकता है या अपनी पत्नी को जो है उसकी हत्या कर सकता है क्या? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है, हाँ, यह बात ज़रूर है जो आप कह रहे हैं कि मतलब अगर वह किसी महिला से अगर उसका संबंध होगा, अब ये तो खैर जाँच का विषय है, पुलिस जाँच करेगी, उसका खुलासा करेगी। अगर उसका संबंध किसी महिला से होगा तो सामान्य बात है कि पांडे जी आजकल जो है, चूँकि पति-पत्नी और तीसरा अगर उसके बीच में अगर ऐसा होगा, पति-पत्नी के बीच में कोई तीसरा आएगा तो वहाँ क्राइम यानी अपराध होना, हत्या होना तय है। तो अगर कोई तीसरा एंगल होगा इसमें कि अगर मान लीजिए कोई महिला होगी या कोई उसका संपर्क अगर उसके पति का कहीं से होगा तो सामान्य बात है। इसी जैसा कहा जा रहा है कि शादी के बाद से ही जो है वह जो है पत्नी को पसंद नहीं करता था। इस बात को लेकर के इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उसका एंगल हो सकता है जो है। लेकिन अब यह कहना जो है तो उचित इसलिए नहीं है कि जब तक तिवारी जी एक मिनट, मैं आपको टोकना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आजकल मैच्योर शादी हो रही है। 29 वर्ष जब उसकी शादी हुई, लड़की 27 साल और लड़का कम से कम 28-29 साल का रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि बगैर देखे शादी किए होंगे, देखे होंगे। बगैर देखे हुए आजकल कोई शादी नहीं होती। अच्छा, नहीं भी पसंद थी तो उसी समय मना कर सकता था, या शादी के बाद भी कह सकता था कि नहीं पसंद हो। लेकिन उसको उस चीज को लेकर के हत्या करना या बार बार ताना देना, ये कहाँ तक उचित न्यायोचित है? नहीं, नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो है कोई हत्या का जो है मुख्य मोटा और इस तरीके से नहीं है कि तुम मोटी हो, इस तरीके से हत्या साफ तौर पर है। उसको जो है एक मोह थी कि पत्नी जो है गहना पैसे जो है ससुराल से लाए। अब इस तरीके से उसको टॉर्चर, मानसिक शारीरिक टॉर्चर करता था और उसके बाद हो सकता है कि अब रही बात शराबी था कि नहीं था, ये बात शराब पीता था कि नहीं, इसलिए ज़्यादातर अपराध क्राइम जो है शराब पीने से भी होते हैं। ये तो पुलिस की जाँच का विषय है कि पुलिस ही बताएगी। बहरहाल पुलिस ने तो जो है जिनको 4 लोगों को भेज चुकी है। तिवारी जी, इनके परिवार वालों पर भी आरोप लगा है कि जब से शादी हुई है, परिवार वाले भी बार बार दहेज को लेकर के वो उसको प्रताड़ित करते थे। नहीं तो सामान्य बात दहेज के देखिए, अगर ऐसी स्थिति में अगर हत्या होगी तो सामान्य बात है दहेज प्रथा का मुकदमा तो उसमें बनेगा। इसलिए शादी के बाद से ही लेकर के 2024 में शादी हुई और 26 में जो है उसकी हत्या हो गई। सामान्य बात है कि 1-2 मामला है तो उसमें तो जायज़ है। तो देखा, जैसे कि हमारे तिवारी जी ने आपको बताया कि इस तरह की घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं समाज के लिए वो जो है हानिकारक हैं और कहीं ना कहीं समाज पर एक तरह का कलंक है। ये आने वाला समय बताएगा कि ऐसे लोगों को कानून जो है क्या सजा देती है। मान लिया अगर कानून सजा भी नहीं देती तो समाज ऐसे लोगों को क्या सजा देगी, ये आने वाला समय और समाज बताएगा। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप ही बना लीजिए।